ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ बताऊंगी मेरी कमेंट बॉक्स पर। और हुर भी लेके आया हाँ अपनी स्टोरी सरगम साढ़े अपनी चैनल तनु वाले इश्क तो गाइस चलो चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ बिना उटपटांग बातें किए। और सुबह हमने क्या सुना था कि हमारी जो अभी जी है वो आती है बहुत ही थक हार के। एक ही दिन में उनका तो भाई हाल एकदम से बुरा था। और वो आते ही अनिका को सोफे में बिठालती है और वो लेट जाती है उनकी गोद में, मतलब उनकी गोद में सर रख के वो सो ही जाती है। और अनिका जब इस चीज़ को नोट करती है कि अभी तो सो चुकी है, वो उसको और कोई डिस्टर्ब वगैरह कुछ नहीं करती। वो सिर्फ वहाँ पर बैठी थी और उसकी सर में अपनी हाथों से सहला रही थी, ऐसे बोल सकते ना कि स्मूथ सी एक मसाज दे रही थी जेंटली। और अभी को वो चीज़ बहुत ही सुकून दे जाती है और वो सो जाती है। बहुत देर बाद, मतलब ऐसा कि अभी खुद ही आई थी 9 साढ़े 9 बजे, और जो यहाँ पर आके सो गई थी उसमें वो और 1.5 घंटा चला जाता है। ऐसा मान लो कि रात के 11 बजे उसके फ़ोन में फ़ोन आ रहा था, जो कि ऑब्वियस सी बात है, टी टेबल में थी सामने, वो दिख रहा था, वो वाइब्रेट हो रहा था। और जो अनिका थी वो जब देखती है कि उसकी फ़ोन में कॉल्स आ रहे हैं तो वो फ़ोन उठाती है, तो देखती है वो पायल की है, मतलब अभी की दोस्त की। तो वो फ़ोन पिक करती है और अपनी कान में लगा के वो सिर्फ हेलो बोले ही गई। वहाँ से दूसरी तरफ से जो पायल है वो तो भाई इतना ज़्यादा गुस्सा, शेरी तुम किधर हो, रात के 11 बज चुके हैं, तुम्हारे कोई होश ठिकाने पे नहीं है, तुम कहाँ हो, किधर रह रही हो, कोई अच्छी इंसान की आदत होती है क्या? तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम तो 9 बजे तक घर पे पहुंच जाती थी, नहीं पहुंचती थी तुम बता देती थी फ़ोन करके। आज तो तुमने फ़ोन भी नहीं किया और इतनी देर से फ़ोन करे जा रहे, इतने मैसेजेस पे मैसेजेस करे जा रहे हैं, किधर हो तुम, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो, शेरी बात करो। मतलब वो पूरा ही बरस पड़ते हैं वहाँ पर। जो हमारी अनिका जी है वो पहले थोड़ा सा मुस्कुराती है, क्योंकि उसकी जो फ्रेंड है लारा वो सेम टू सेम उसकी तरह ही है, पायल की तरह बहुत फिक्र करती है। और जब देखती है कि हाँ भाई हमारी जान प्यारी, इसको इतना प्यार करने वाली, इसकी इतनी ख्याल रखने वाली एक दोस्त मिली है, तो उसको भी अच्छा लगता है। वो बोलती कि हेलो पायल। तो जब पायल सुनती है कि ये तो उसकी आवाज़ नहीं है तो थोड़ा सा ठंड हो जाती है और वो बोलती है कि हेलो कौन, ये अभी की फ़ोन है ना, आप कौन है? तो जो अनिका है वो बोलते हैं कि मैं अनिका हूँ और अभी मेरे घर पे है। वो आई थी 1 घंटे पहले, पर वो आके वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी तो सो गई। अगर वो अभी उठती है तो मैं उसको भेज दूँगी, तुम टेंशन मत करो, वो मेरे घर पे है। तो वहाँ पर पायल और कुछ नहीं बोल पाती, वो थोड़ा सा मुस्कुरा देती है और वो बोलती है इट्स ओके, अगर वो सो ही रहती है तो कोई बात नहीं, सो जाने दो। कुछ खाया उसने? तो जब अनिका है वो बोलती नहीं उसने कुछ नहीं खाया, वो सिर्फ आई और आके सो गई। बोलते अच्छा ठीक है, ये बोल के पायल अपना फ़ोन कट कर देती है। और अभी वहाँ पर सोई पड़ी थी, मतलब उसको कोई होश ठिकाना कुछ भी नहीं है, सो रही है। और इधर अनिका को ऐसे बैठे बैठे और आधे घंटे गुजर जाते हैं। अभी क्या करती है वो थोड़ा सा ऐसा ना हिलती है वहीं पर ही, और हिलते हुए वो पहले उसकी सर थी सामने की तरफ से, और जब वो हिलती है वो पलट के अनिका की तरफ उसकी फेस हो जाती है। मतलब ऐसे समझ सकते हो कि अनिका की जो बेली की तरफ उसकी पूरा जो फेस है वो जाके ठहर जाती है। और ये जब होती है अनिका वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा ना कि अलग हो गई थी, उसको बहुत ज़्यादा शाय फील हो रही थी कि अभी की जो फेस है वो प्रॉपर उसकी बेली की तरफ जाके एकदम से लग के खड़ी हुई थी। और उसको इतना ज़्यादा मतलब हिचकिचाहट हो रही थी कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। अगर हिल गई तो, अगर ये उठ गई तो अलग बवाल हो जाएगा। वो उठाना भी नहीं चाह रही थी बेचारी को, क्योंकि उसने खुद ही देखा था वो कितना ज़्यादा दौड़ भाग कर रही थी। और तभी अनिका के फ़ोन में इतनी ज़ोर से मतलब
होता है ना कि तुम अपनी फ़ोन की वॉल्यूम एकदम से हाई करके रखती हो और वहाँ पर तुमको तुम्हारी फ़ोन में अगर फ़ोन आए तो जो इंसान सोया तो बहुत दूर की बात है, जो इंसान बेहोश होगा वो खुद भी उठ के खड़ा हो जाएगा, उसकी वो वाली रिंगटोन बज के उठती है। और अभी इतनी मतलब तेज़ तर्रार उठ के बैठती है जैसे कि पता नहीं क्या है, बॉम्ब फूट गया उसकी सिर में, उसकी कान के सामने। और उठते ही उसकी ना ऐसे मतलब चारों तरफ देख रही थी जैसे कि पता नहीं क्या कुछ देख के उठी है, सपना खराब सा। और सिर्फ उसकी मुंह से एक ही आवाज़ निकलती है, मम्मा। और मम्मा कह के वो सारी तरफ सिर्फ देखे गई थी। और अनिका इतनी हड़बड़ाहट में थी कि वो पता नहीं क्या ही करेगी, क्योंकि वो खुद भी थोड़ा सा ऐसा नर्वस हो चुकी थी। ऐसे अचानक इतनी ठंड, इतनी शांत माहौल में ऐसे तुम्हारे फ़ोन का रिंगटोन होगा और उसमें भी एक इंसान ऐसे झटके से उठेगा तो खुद भी डर लग जाता है ना। तो वो पहले जाती है अपने फ़ोन को, वो उसको शट ऑफ करती है और फिर अभी के पास आती है और उसको ना शोलर की तरफ से सलाह रही थी कि इट्स ओके, तुम सोई हो, तुम सोई थी, मेरा फ़ोन बजा था। पर जब वो सहलाते सहलाते थोड़ी नीचे उसकी हाथ जाती है तो देखती, मतलब पीठ की तरफ से, तो देखती है कि उसकी जो धड़कनें हैं वो बहुत ज़्यादा ही रेज़ कर रहे हैं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी में उसको वो बीट कर रहे थे उसकी हार्ट। वो थोड़ा सा ना शॉक हो जाती है और अभी के जो चेहरे पे इतना ज़्यादा डर दिख रहा था, इतना ज़्यादा घबराहट दिख रही थी, वो खुद भी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है कि ऐसा क्या हो गया। तो वो दौड़ के जाती है, उसको पानी लेके आके देती है। और जो अभी है वो पानी ले तो रही थी पर उसकी हाथ जो है वो प्रॉपर शेक कर रही थी। अनिका उसके हाथों से वो ग्लास लेती है और उसको बोलती है कि लो तुम पियो, मैं पकड़ी हुई हूँ। और उसको पानी पिलाती है। फिर उसकी जो चेस्ट साइड में थोड़ा सा रब कर दे रही थी कि ऐसे समय में ये कंफर्ट फील करवाता है। और जो अभी थी वो भी मतलब ऐसे समझ सकते कि 10-15 मिनट बाद वो शांत हो चुकी थी, उसकी सांस में सांस आ गई थी और वो नॉर्मल हो चुकी थी। और तब अनिका जो है वो अभी को पूछ रही थी कि क्या हुआ, कोई ख़राब सपना देखा है क्या, ज़्यादा कुछ है क्या, टेंशन है क्या। अभी कुछ नहीं बोलती, वो अपनी बैग को उठाती है और अपने फ़ोन को उठाती है और वो अनिका की तरफ देखते हुए वो बोलती है कि कुछ नहीं हुआ, आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। सॉरी कि मैं इतनी रात को तुमको डिस्टर्ब कर रही हूँ, सॉरी। और वो जब बोल रही थी ना उसकी गले में ऐसे अटकन हो रही थी, मतलब बोल नहीं पा रही थी, उसकी आंखें एकदम से लाल होकर रखी हुई थी और पूरा ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ही विध्वंस हो चुका है उसके साथ। और वो सीधे जाती है दरवाजे की तरफ और जाके निकल जाती है। अनिका बस वहाँ पर खड़ी होकर देख रही थी कि ये अचानक से हो क्या गया। और अभी उधर जब जाती है तो वो देखती क्या है, उसकी जो कीज़ है वो तो अनिका के घर पे ही वो छोड़ के आई है। तो वो बेल रिंग करती है तो उसकी जो दोस्त है पायल वो आके दरवाज़ा ओपन करती है क्योंकि उसको पता ही है अभी आ जाएगी। और जब देखती है कि अभी को इस हालत में, तो वो पहले तो वो बोलती है अभी तुम ठीक हो ना, कुछ हुआ है क्या, तुम तो अनिका के घर पे थी ना। तो अभी बोल भी नहीं पा रही थी कि मैं ठीक हूँ, उसकी प्रॉपर आवाज़ बंद हो रही थी। तब जो पायल है वो समझ जाती है कि उसको शायद फिर से पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। तो वो क्या करती है, पहले अभी को जाके पकड़ती है और उसको सोफे में बिठा के उसकी रूम में जाती है। उसकी जो मेडिसिन बॉक्स है उसमें से उसकी जो दवाई वगैरह है वो लेके आती है और पानी लेके जल्दी से जल्दी उसको देने लगती है। और वही उसकी जो हाथ शेक कर रही थी वो फिर से वही कर रही थी। तो वहाँ पर जब वो दवाई लेती है तब वो थोड़ा सा ऐसा ना शांत होने लगती है। तब जो पायल है वो बोलती है अब जाओ, तुम अब जाके सो जाओ। और उसकी बात सुन के अभी कुछ बोलती नहीं है, वो भी जाके सो जाती है। यादर इनकी ये जो सारा चीज़ है वो ऐसे ही गुजरने लगते हैं। ऐसे समझ सकते हो कि अभी के जाने के 15 मिनट बाद जो अनिका है वो फ़ोन करती है पायल से और बोलती है कि अभी ठीक है ना। इधर से इतनी जल्दी निकल गई कि कुछ बोल भी नहीं पाई। जो अनिका है उसको
पायल बहुत अच्छे से समझा देती है कि नहीं वो ठीक है, वो ऐसे रहती नहीं है कभी घर से बाहर, तो आ गई है। तो वहाँ पर हो जाता है उनका ये रात भी ऐसे ही गुजर जाता है। जब सुबह होती है, अभी को बहुत सुबह सुबह फ़ोन आ जाता है रवि की तरफ से कि प्रोफेसर आप आ जाइए, हमको थोड़ी जाना है कहीं। तो अभी भी बहुत जल्दी जल्दी से रेडी हो जाती है क्योंकि उसको भी जाना है, उसको जाके फिर अपना काम वगैरह करके भाई उसको कॉलेज में भी जाना है। तो वो चली जाती है और इधर अनिका वो फ़ोन करती रहती है कि उसका फ़ोन उसने लेके ही नहीं गए, मतलब अभी वो अपने फ़ोन लेके ही नहीं गई, फ़ोन घर पे छोड़ के गई। और जब उसका फ़ोन बज रहा था तो पायल उठाती है और बोलती है कि अभी अपना फ़ोन घर पे छोड़ के गई है, और शायद उसकी स्टूडेंट्स वगैरह जो है वो उन्होंने फ़ोन किया था किसी काम से, तो फ़ोन तुम ले के जाओ और उसको दे देना क्योंकि उसको बहुत ज़रूरत पड़ती है फ़ोन की। तो अनिका समझती है कि ओके, अब वो समझ चुकी थी कि क्या है क्या नहीं। तो वो फ़ोन लेके फिर वो चली जाती है अपनी कॉलेज। वो कॉलेज जाके देखती है कि अभी का तो कोई नामो निशान नहीं है। तो और वहाँ पर जब वो जाती है तो देखती है कि जो प्रिंसिपल सर की रूम के सामने जो रिया है वो मंडरा रही थी ऐसे कि कुछ करेगी, कुछ इधर उधर कर रही है, मतलब कुछ प्लॉटिंग कर रही है। तो उसको समझ आ जाता है, तो वो जाती है रिया के पास और जाके ऐसा ना थोड़ा एटीट्यूड में भी पूछ रही थी क्योंकि उसको पसंद नहीं है रत्ती भर की रिया। उसको बोलती है तुम्हारी प्रोफेसर कहाँ है, मतलब अभी अभी कहाँ है वो, अभी तो रवि के साथ गई है ना, मतलब उनके साथ गई है और उनको थोड़ा काम है तो उस वजह से। तो वो बोलती है ठीक है, कब तक आएंगी। जो अनिका है वो बोलती मैम उनके साथ मेरी उतनी बात नहीं हुई, मुझे नहीं पता वो कब आएंगी, आप उनसे फ़ोन करके पूछ ही लीजिए। तो वो बोलते फ़ोन वो उठाती तो मैं क्या आके तुमको बोलती, तुमको क्या लगता है मेरे में दिमाग नाम की कोई चीज़ वगैरह है नहीं। तो वहाँ पर जो रिया है वो चुप कर जाती है क्योंकि प्रोफेसर से इतना कैसे बहस कर सकती है। और ये जो थी अनिका, ये इतनी शांत थी, अब पता नहीं क्यों कुछ दिनों से उसकी रंग बदले बदले से उसको लग रहे हैं, मतलब सारे लोगों को उसके रंग बदले बदले से लगते हैं। उसकी ये चीज़ों में तो सब लोग थोड़ा बहुत गॉसिप भी कर लेते हैं कि ये तो बहुत अच्छी थी, ये अब ऐसी क्यों बन गई है। और इधर से जो हमारी अनिका जी है वो चली जाती है और अपनी क्लासेस वगैरह लेने में। तो वहाँ पर कुछ देर बाद अभी आती है और अभी आते हुए मतलब वो गई थी इनविटेशन कार्ड बनाने, जिस चीज़ का उन्होंने ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया था और उसी चीज़ का वो उन लोग डिलीवरी लेने गए थे क्योंकि ये है एक ऐसा बोल सकते हो कि रेग डे या फिर ऐसा बोल सकते हो फेयरवेल टाइप। तो वहाँ पर जितने भी मतलब एकदम सारे डिपार्टमेंट्स में सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनका हो जाएगा निकाला, उन सारे लोगों को मिलकर एक पार्टी होने वाली थी। पार्टी करा जा रहा था जो कि कॉलेज की तरफ से, और उसमें स्टूडेंट्स भी थे, मतलब कि जो मोस्ट सीनियर अब के लास्ट मोस्ट सीनियर जो है वो लोग मिलके सारा कुछ कर रहे थे। तो इन सारी चीज़ों में जो एकदम से चले जाएंगे उनको न्योता देने की चीज़ें थी कि आप लोग आइए। वो ऐसा ना कि जितने भी अच्छे अच्छे लोग मतलब कि प्रिंसिपल्स हो गए फिर फैकल्टी मेंबर्स हो गए उनको भी न्योता जाएगा, फिर जितनी भी क्लासेस है उन सब में जाके बोला जाएगा कि आप लोगों के लिए ऐसा पार्टी थ्रो करा जा रहा है, तो आप लोग सारे वहाँ पर आमंत्रित हैं। तो वही हो रहा था, उसी चीज़ का कार्ड बनवाए जा रहे थे। और ये लेकर जो हमारी अभी जी है वो आते हैं अनिका जी, लारा जी और उमेश के पास उसको ज़बरदस्ती जाना पड़ता है क्योंकि ये सारे लोग ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे और इनको ये चीज़ मैनेज भी करना था कि इनको तो बोलना चाहिए क्योंकि अगर तुम किसी डिपार्टमेंट की ऐसे सर और प्रोफेसर को नहीं ले जाके उनको कुछ कर नहीं सकते, ऐसे वो प्रोफेशनल वे में नहीं आता। तो ये इस मामले में अभी को जाना पड़ता है उमेश की चीज़ों में, और इन सारे लोगों को ले जाके वो सब ऐसे स्टूडेंट्स की जितनी भी मतलब क्लासेस हैं उन सब में जाके वो बोल रहे थे कि आप लोगों के लिए फेयरवेल पार्टी थ्रो करा जा रहा है, आप लोग प्लीज़ आ जाना, इतने हैं,
ये लो नोटिस बोर्ड में भी ये लगा दिया जाएगा इनविटेशन। जिनको नहीं मिला, जो लोग अब आज एब्सेंट है, उन सबको आप लोग अपनी तरफ से बोल दीजिएगा। और जिनको भी किसी भी चीज़ में मतलब वहाँ पर पोइट्रीज है, सॉन्ग प्ले करना है, डांस करना है, उसको किसी भी चीज़ में अगर पार्टिसिपेट करना है आप लोगों को, यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोग आके अपना नाम लिखा जा सकते हैं। और ये इन सारी चीज़ों का जो जिम्मेदारी है वो मिला था हमारी रिया जी को, रिया और उसकी फ्रेंड सोनम को। और इन सारी चीज़ों में जो रिया है वो बहुत ही माहिर थी। लड़कियां होती है भाई ऐसी। और ये जो हमारी अभी है वो सारे लोगों को ऐसे बोल के दे रही थी। और जब लास्ट में वो जाती है, सेकंड लास्ट में वो जाती है अनिका की क्लासेस में, मतलब हिंदी की। और जब वहाँ पर जाते हैं उनकी साथ अनिका की इस सेमेस्टर में कोई क्लासेस नहीं थे। जब ये मतलब उसकी जो स्टूडेंट्स अनिका को देखते हैं वो इतना ज़्यादा हूटिंग कर रहे थे कि मैम यो आपसे कितने दिन बाद मिला हुआ, मैम आप क्या गॉर्जियस लग रही हो, मैम क्यों नहीं आते हमारे तरफ, मैम क्यों हम इतने पसंद नहीं है क्या आपको, हम तो आपके फेवरेट स्टूडेंट्स थे ना, आप प्लीज़ ऐसा मत क्या करो, 1-2 क्लास तो आप हमसे ले ही सकते हो। मतलब हूटिंग कर रहे थे। और जो उमेश है वो पता नहीं उसको क्या होता है, वो क्या करता है, जो वो जाते हैं उसकी डेस्क की तरफ जहाँ पर टीचर्स खड़े होकर पढ़ाते हैं, वहाँ पर जाके वो एक चौक लेता है, उसको तोड़ता है बीच में से। और जो लड़के या फिर लड़के मोस्टली जो ज़्यादा कर रहे थे हूटिंग वगैरह, उनकी तरफ फेंक के मारता है। अब वो बोलते हैं कि ये कौन सा बिहेवियर है आप लोगों का, हम सारे यहाँ पर फैकल्टी मेंबर्स आए हुए हैं, आप लोगों में रत्ती भर की कोई अदब नहीं है, आप लोगों में इतना ज़्यादा मैनर्स भी नहीं है कि आप लोग किसके सामने क्या बोल रहे हो। ये आपके प्रोफेसर है, आप लोगों को थोड़ा सा प्रोटोकॉल मेंटेन करना चाहिए। पर वहाँ पर देखो स्टूडेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, उन लोगों की कोई लिमिट ही नहीं होता। तो वो बोलते हैं कि सर आप इतना क्यों छल रहे हैं, हम तो अपनी मैम को बोल रहे हैं ना, मैम हमारी बहुत प्यारी है, मैम कुछ नहीं बोल रहे, आप इतना ज़्यादा क्यों छल रही हो, आप तो हमारी डिपार्टमेंट के भी नहीं हो, और मैम तो हमारी पर्सनल फेवरेट मैम है, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा चुप रहिए। तो मतलब उनका वहाँ पर मिट्टी पलीत हो जाती है। और जो अभी है उसको इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना जब उमेश का थोड़ा सा बेइज्जती हो जाता है। वो ऐसे पता नहीं क्यों वो एक तीखी सी स्माइल देती है। और लारा साइड में खड़ी थी, वो अपने दांत फाड़ फाड़ के हंस रही थी कि तुम्हारा फेवरेट काम तो यहाँ पर हो ही गया है। हाँ अभी बोलते कि हाँ होना चाहिए थोड़ा बहुत, ये बोल के वो सारे लोगों को अच्छे से बोलते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा है। मतलब फिर से वही स्पीच दोहराती है। और इधर से जो अनिका है वो बोलती है लास्ट में कि स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा मिस करते हो, आई नो मैं भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि लिटरली आप लोग सबसे अच्छे बैचेस में एक हो। तो आप लोगों की फेयरवेल पार्टी में बहुत बहुत आपको खुशी के साथ आप लोगों को इनवाइट किया जा रहा है। और हाँ, ये आप लोगों के लिए कॉलेज की तरफ से लास्ट पार्टी होगी, तो प्लीज़ अच्छे से कुछ प्रिपेयर कर लेना अपनी जो बैचेस के हैं उनके लिए ही। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करोगे। तो वहाँ पर जो लड़के थे, जो लड़कियाँ थे, मतलब स्टूडेंट्स थे, वो इतना ज़्यादा मतलब खुश हो जाते और इतना ज़्यादा होटिंग करने लगते अनिका के नाम के कि मैम यू आर द बेस्ट, यू आर द गॉर्जियस, एंड आप ऑलवेज ऐसे ही हमको मोटिवेट करते रहते हो। और इधर कुछ लोग हैं भाई चौक फेंक के मारते हैं, और वहाँ पर सारे लोग हंसने लगते हैं। और वहाँ पर से जो अनिका है वो उनको प्रेस करके चले जाते हैं, मतलब सारे लोग ही चले जाते हैं। और अभी लास्ट में जाती है अपनी डिपार्टमेंट में, और जब वो वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर ऑब्वियसली बात है उनके लिए, मतलब जो चले जाएंगे अभी स्टूडेंट्स, उनके लिए वो नई थी। तो वहाँ पर जाने पे सारे लोग जो उसकी डिपार्टमेंट के हैं वो इतना ज़्यादा कुछ खुशी नहीं दिखा रहे थे। और जो सीएससी के स्टूडेंट्स हैं वो लोग ऐसा सोच रहे थे कि अभी उनकी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर है तो उनको बहुत ज़्यादा ही ऐसे मिलेगा, मतलब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगा, इस जो फंक्शन हो रहा है इसमें उनकी ज़्यादा प्रेज़ होगी, तो वो थोड़ा सा मेन लीड में रहेंगे। ऐसा कुछ होता नहीं, अभी सबसे लास्ट में उसी की डिपार्टमेंट पे जाती है। तो वो लोग सब
लोग चुप करके बैठे हुए थे। तो अभी जाते हैं डेस्क के सामने और वो जाके बोलते कि स्टूडेंट्स, आई नो कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे मुझसे, पर ये सोच लो, ये जान लो एक चीज़, और ये चीज़ ना अपनी गांठ बांध लो कि अगर तुमको बड़ा होना है किसी के सामने तो पहले उसके सामने छोटा हो, क्योंकि लोग प्यार देंगे फिर तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर तुमको सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए, ये कभी नहीं हो सकता। तुम दूसरों को रिस्पेक्ट दो, फिर वो भी तुमको रिस्पेक्ट ही देंगे। तो मैं यही चाहूँगा कि तुम लोग इस जो हो रहा है तुम्हारे लिए, ये पार्टी थ्रो करा गया है, इसमें आप लोग सारे बढ़ चढ़ के आके पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो आई एम सॉरी। जब ये बोल देते हैं, मतलब उन लोगों को समझा देती है कि नहीं, ये नहीं करना कि हर वक्त तुम लोग आके जाओगे कहीं पर कुछ भी होता है तो तुम लोग अपनी थोड़ा सा बायसनेस मैं करूँगी, तो आई एम सो सॉरी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वहाँ पर ये सारे बात सुनकर जो रवि लोग थे, वो लोग सारे लोग ही वहाँ पर क्लैपिंग कर रहे थे। तो जो स्टूडेंट थे उनकी, तो वो लोग भी समझ जाते कि हाँ, ये बात तो ठीक ही कहा है उन्होंने। ऐसे बायस्ड हो जाएंगे फिर तो बात नहीं रही ना। तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो बोलते कि प्रोफेसर, हम लोग सारे चीज़ों में पार्टिसिपेट करेंगे, किसी एक चीज़ में नहीं करेंगे, सारे चीज़ों में पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब सारा माहौल एकदम से खुश मिजाज। और अभी तो बोल देता है इनको कि भले ही पार्टी आप लोगों के लिए है, मैं चाहूँगा कि आप लोग आके हमको बढ़ चढ़ के मदद करिए। इस जो पार्टी है इसमें बहुत ज़्यादा रंग भर दीजिए, क्योंकि आप लोगों की बहुत नीड है हमें। और प्लीज़, यू आर मोस्ट वेलकम फॉर वर्क्स एंड इन्जॉयमेंट। तो वो लोग तो भाई, जो लड़के लोग थे वो तो बोलते कि अब मैम हम जाएंगे प्रोफेसर हम जाएंगे। जो लड़की लोग थे वो बोलते हैं कि हाँ हम जाएंगे। मतलब पढ़ाई गड्ढे में जाए, पहले मस्ती कर लेते हैं। तो अभी और जो वो सारे लोग थे वो खुश थे, और जो उमेश है उसका चेहरा लटका हुआ था, क्योंकि वो उसका तो पहले ही अनिका के सामने थोड़ा सा मिट्टी पलीत हो चुकी थी। वो गई थे वो कि थोड़ा सा अप्रेजल मिल जाएगा, पर हो गया उल्टा ही। और इधर उल्टा हो गया कि ऑलरेडी ये लोग नाराज़ थे और यहाँ पर ये आके उसको उन लोगों को मना के बैठी है। तो इधर से वो लोग चले जाते हैं और अनिका इतना ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी कि वाह, क्या धमाका दिया है तुमने। और इसके बाद वो अनिका, ये सारे लोग अपनी क्लासेस में चले जा रहे थे, तभी अनिका उसको रोकती है और बोलती कि अभी आपकी कुछ चीज़ है, आप लेके जाओ। तो अभी बोलती कि आप, बोलते इधर हम कॉलेज में हैं, तुम नहीं बोल सकते, इट्स ओके। तो वहाँ पर अभी जो है वो थोड़ा सा मुस्कुरा देती है और वो बोलती है कि हाँ बोले क्या है। तो बोलती तुम अपना फ़ोन भूल के आ गई थी, ये लो तुम्हारा फ़ोन, और इसमें बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कुमुद नाम के, उसको पता नहीं क्या ही है। वो बोलती है कि ठीक है गुस्सा मत हो, वो मेरी दोस्त है, उसको शायद कुछ काम है, तो ओके। ये बोलकर ये लोग जाने ही वाले थे, मतलब अभी जाने ही वाली थी। जो हमारी अनिका जी है वो बोलती है अभी लंच के वक्त तुम मुझे टेरेस में मिलोगी क्या। तो वो बोलते क्यों, बोलते ऐसे ही मिलोगी ना। जो अनिका की तरफ देखते हुए, मतलब ऐसे पप्पी फेस करके बोल रही थी ना कि कोई ना कर ही नहीं सकता। जो अभी है वो बोलते कि ठीक है मिलेंगे। और वो ये बोल के वो हंसते हुए चली जाती है। जो अनिका है वो भी मतलब खुश हो के वो अपनी क्लासेस वगैरह ले रही थी और अभी को इतना ज़्यादा मिस कर रही थी। और अभी सारे चीज़ों की भाग दौड़ में इतना ज़्यादा वो व्यस्त हो चुकी थी, मतलब उसको किसी भी चीज़ का कोई ध्यान ही नहीं था। कभी अपनी क्लासेस में जा रही थी, कभी रवि जो है वो आके बोल रहा था कि प्रोफेसर ये करूँ वो करूँ, और इधर मतलब सारे चीज़ों का चल रहा था वहाँ पर। तो अभी क्या करते, लंच के वक्त में भी वो रवि लोगों के साथ ही थी, तो उसको टाइम मिल ही नहीं रहा था। और इधर अनिका वो अपनी लंच वगैरह छोड़ छाड़ के वो जाके टेरेस में बैठी हुई थी कि अभी आएगी। और इधर अभी तो भाई इतना बिजी कि क्या ही बताए। पर फिर भी अभी को जब 5 मिनट मिलता है वो दौड़ के जाती है टेरेस की तरफ
क्योंकि उसके भी दिमाग में चल रहा था कि मुझे उनसे मिलना है, पर टाइम नहीं मिल रहा था। और जब जाती है तो देखती है कि अनिका वहाँ पर एकदम से मतलब मुंह फुला के वहाँ पर खड़ी हुई है, क्योंकि टाइम एकदम से ख़त्म हो रहा था। तो वहाँ पर जाके अभी बोलते कि सॉरी 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 अनिका, मुझे बहुत लेट हो चुका है। आई नो कि तुम गुस्सा हो, पर मैं क्या करूँ, मुझे ये लोग छोड़ ही नहीं रहे थे, मतलब कोई एक काम ये लोग ढंग से नहीं कर रहे थे। पर अनिका दूसरी तरफ मुंह करके वो खड़ी हुई थी। अभी वो बोले जा रही थी कि आई एम सॉरी, आई एम लिटरली सॉरी। देखो मेरा ऐसा कोई इरादा ही नहीं था। तो अनिका उसकी तरफ जब देखती है तो देखती है कि अनिका की आंखों में ना थोड़े थोड़े पानी से जम गए थे। और अभी वो देख के वो उसके पास जाती है, उसकी चीक्स में दोनों हाथ रख के उसकी आंखों से ना पानी ऐसे गिरेंगे हाल। वो उसको पोंछ के बोलती, क्या हुआ, रो क्यों रही हो अनिका, मैं आ गई ना, आई एम सॉरी, आई एम लिटरली सॉरी, मुझे नहीं करना था ये, पर ये रवि और ये रिया ये सारे लोग बार बार आ जाते, मैं क्या करूँ, मेरी क्लासेस भी थे, प्लीज़ ना, सॉरी। तो जो अनिका है वो बोलती कि कान पकड़ो, अपने अपने कान पकड़ो, तुमको एक बात बोला था कि लंच के वक्त आके मुझसे मिल के जाना, और मैं यहाँ पर अपनी खाना सारा कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पर आके खड़ी हुई हूँ, और तुम आके मुझे ये बोल रही हो कि सॉरी सॉरी। क्या करूँ मैं तुम्हारे सॉरी का, सिर्फ 45 मिनट्स ही मिलते हैं हमको लंच के लिए, और अब देखो 40 मिनट्स ऑलरेडी चले गए, मैं क्या करूँ तुम्हारे सॉरी का। मतलब ये बोल के उसकी आंखों में से और पानी जम गए थे। और अनिका को ऐसे देख के ना अभी को इतना ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी मैं क्या करूँ, इसकी आंखों में से पानी कैसे पोंछ दूँ। वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा पीछे जाती है और अपनी कान को पकड़ते हैं, वो उठक बैठक ऑलरेडी करने लगे, मतलब उसने बोला था कि कान पकड़ो, वो कान पकड़ के उठक बैठक करने लगती है। और उसको ऐसा देखकर अनिका पहले तो उसकी आंखों से जो पानी जमे थे वो बाहर ही आ जाते हैं, फिर वो पिक करके हंस देती है कि अच्छा हुआ, देखो एक प्रोफेसर आके ऐसे ऐसे अगर कान पकड़ के उठक बैठक करेगी कैसा लगेगा। ये सोच के उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, और वो क्या करती है, अपनी फ़ोन निकालती है पीछे से और उसको फिल्म करने लगती है, मतलब वीडियो बनाने लगती है। और जब अनिका को ऐसे देखती है ना कि वो वीडियो बना रही है और वो हंस रही है अभी, और मतलब वो रुकती नहीं है, वो बोल ही रही थी कि सॉरी अनिका बोल बोल के वो उठक बैठक कर ही रही थी। अनिका को इतना ज़्यादा हंसी आ रही थी, पर सडनली उसकी दिमाग में ये आता है कि ये रुक नहीं रही है, मतलब मैं वीडियो बना रही हूँ, वो देख रही है, वो सॉरी सॉरी बोले जा रही है पर रुक नहीं रही है। वो क्या करती है, वो अपना वीडियो बनाना बंद करती है, वो जाती है अभी के पास और जाके उसको पहले तो उसकी हाथ पकड़ के उसको रोकती है, और फिर उसके कानों से खुद ही की हाथों से उसके कानों से उसकी हाथ उतारती है और बोलती कि क्या हुआ, तुम रोक क्यों नहीं रही है, मतलब मैं तुम्हारी वीडियो कर रही हूँ ना, तुमको तो मुझे रोकना चाहिए था कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो वो अभी थोड़ा सा हंसती है और वो बोलती है देखिए, अगर ऐसा करके मतलब मेरा वीडियो बना के और मुझे ऐसे देख के तुमको खुशी मिलती है, तो मैं क्यों नहीं तुमको खुश करना चाहूँगी। अगर तुमको रुला मैं सकती हूँ तो तुमको खुश करने का जिम्मा भी तो मेरे ही कंधे पे है ना। और रुला तो मैं अपनी सपनों में भी नहीं तुमको, पर मेरे से वो हो चुका है, तो वो तुमको खुशी करने का, तुम्हारे फेस पे हंसी उतारने का, उसका पूरा जिम्मेदारी मेरे पे है। अगर इससे तुमको खुशी मिलती है, इसके तुम्हारे फेस में हंसी आती है, मैं चाव से मैं पूरा दिन कर सकती हूँ ऐसे, बाहर में जाए मेरा सारा काम। मैं प्रोफेसर दूसरों के लिए हूँ, अपने स्टूडेंट्स के लिए हूँ, तुम्हारे लिए तो नहीं। तुम्हारे लिए तो मैं तुम्हारे अभी हूँ ना, तुम्हारा प्यार और तुम मेरी प्यार, तुम्हारे सामने कैसा लाज। और ये जब बोलती है अनिका, इतना वो उसको फील होता है ना उसकी बातें कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो अभी को एकदम से हक कर लेती है, और हक करती है वो बोलती है अभी आई लव यू सो मच, आई रियली लव यू सो मच। पता नहीं
कैसे तुम मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो चुकी हो। आई रियली वेरी लव यू। और उसको भी हक बैक करते हुए जो अभी है वो बोलते कि हाँ, मैं अभी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मिस अनिका। बस आंखों में पानी ना आए, बस आपकी ये सुंदर सुंदर आंखों से ये मोतियों की तरह आंसू ना बहे, ठीक है। और जो अनिका है वो बोलते कि हाँ ठीक है। और उधर तभी क्या होता है, जो लारा है वो क्लैप क्लैप कर करके वो आते हैं, वो बोलते कि वाह वाह, क्या नज़ारा है, क्या नैन सुख मिल रहा है, ऐसे ऐसे कपल्स को देख के क्या ही मज़ा आ रहा है। वाह वाह, छत के मतलब कॉलेज के छत में आके ऐसा प्यार देखने का मेरे तो बचपन का सपना था, आज वो पूरा हो चुका है। वाह। और ये कर कर जब वो आ रही थी ना, अनिका उसको मतलब अभी उसको छोड़ दी थी कि पता नहीं क्या ही रिएक्ट करेगी अनिका, पर अनिका उसको पकड़ के खड़ी हुई थी, मतलब वो उसको ऐसे ही हक करके खड़ी हुई थी। अब वो अपनी जो सर है वो उसको घुमाते हुए बोलती कि क्या है लारा, तुम ज़्यादा नहीं कर रही हो क्या। जो लारा है वो बोलती कि ओहो ओहो मिस अनिका, आपके तो पूरे शर्म बेच खाए आपने। मतलब एक प्रोफेसर आपकी कलीग आई है आपके सामने, और इधर मेरे सामने मेरे ही दो कलीग एक दूसरे को हक करके ऐसे खड़े हुए हैं, रत्ती भरकर शर्म नहीं है तुम में। मतलब वहाँ पर वो हंस रहे, मतलब वो लोग मजाक कर रहे थे। और जब ये सारी बातें वो लोग कर रहे थे, अभी भी उसका हक मतलब उसको छोड़ दिया था, वो फिर से उसको हक कर लेती है और बोलती कि कोई नहीं, तुम तो हमारे दोस्त ही हो, और इससे इससे कुछ नहीं आता जाता, कलीग तुम बाद में हो यार, तुम मेरी पहले दोस्त हो, मेरे भी अनिका के भी। और ये लोग ये सारी बातें वगैरह करके वो बहुत ही मजाक मस्ती के मूड में थे ये लोग। और यहाँ पर से थोड़ी देर में ये लोग चले जाते हैं क्योंकि इनका जो लंच टाइम पीरियड है वो सारा ही ख़त्म हो जाता है। और अभी अपनी काम में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाता ही है कि मतलब कब उनकी दिन जा रही थी, कब उनकी सुबह हो रही थी, कब इनका इतना जो काम में वगैरह है वो सारा कुछ हो रहे थे, उनको पता ही नहीं चल रहा था। और अनिका अभी को तो वैसे छू भी नहीं पा रही थी, क्योंकि छूना मतलब कि उसको वो देख कर उसको थोड़ी सी बैठ के बातें करेगी, उसको उतना टाइम ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि सारी चीज़ों में वो इतना ज़्यादा व्यस्त हो चुकी थी। और उधर जो उमेश है वो उस पर तो लाइन मारे जा रहा था, लाइन मारे जा रहा, मतलब उसको परेशान करके रखा हुआ था उमेश ने कि भाई तुम मेरे से बात करो, तुम मेरे से बात करो, अगर चाय भी पीनी है तो मेरे साथ पियो, लंच करना है तो मेरे साथ करो। और अभी इन सारी चीज़ों में भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी, क्योंकि वो सुबह आती थी, सब रूम में अपनी चीज़ों को रखती थी, अपनी क्लासेस के लिए निकलती थी, और वो अपनी स्टफ रूम में एकदम से तब आती थी जब सारे क्लासेस के जो स्टूडेंट्स वगैरह है वो सारे लोग चले जाते हैं, तब वो आती थी, अपनी चीज़ों को लेती थी और फिर से काम में लग जाती थी। इतना वो बिजी हो चुकी थी, वो उसका रूटीन बन चुका था कि अनिका से सुबह थोड़ी सी बात होती थी, लंच टाइम में 5-6 मिनट बात कर लेती थी, और रात को वही 9-9:30 बजे वो जाती थी अनिका के घर पे, वहाँ पर जाके उसकी गोदी में सर रख के घंटा घंटा सोती थी, और फिर से वही पायल फ़ोन करती थी, वो उठ के चली जाती थी। मतलब इतना ही उसका और अनिका का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। उन दोनों की बातें तो 5 लाइन भी नहीं हो रहे थे उनकी दिन से, पर इतने में ही उनको बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। जो अनिका थी वो इतने में ही खुश थी कि चलो भाई, ये दिन भर जहे भी रहती है, वो रात को तो मेरे पास ही आती है ना, आती है मेरे साथ बात ना करे, मेरे गोदी में सर रख के वो सो जाती है। इतना इम्पोर्टेंट इसी चीज़ में वो मुझे फील करवा देती है कि दिन में मैं जितनी भी करूँ, रात को सिर्फ तुम्हारे पास आके मुझे शांति मिलती है, तो तुम ही हो जो मेरी शांति का कारण हो। और इन्हीं सारी चीज़ों में अनिका के पापा वो फ़ोन कर रहे थे, वो हाल चाल तो कहीं के पूछ ही रहे थे, वो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए फ़ोन करते थे कि तुम आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे बिज़नेस को जो है वो संभाल लो।
और अनिका वही, अप्पा मुझे नहीं आना, मुझे स्टडी यहाँ पर ही कराना है, मैं एक प्रोजेक्ट में हूँ, मुझे वो चीज़ कंटिन्यू करने दीजिए। अप्पा मुझे बिज़नेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज़ समझने की कोशिश करिए। और अप्पा वही चिल्ला ढिल्ला के रख देते हैं। और जो अनूप उसके भाई, वो उसको समझाते थे कि आ जाओ ना, क्यों कर रहे हो। और ठीक है, वो थोड़ी बहुत बोलते थे और फिर बोल देते कि ठीक है मैं चाचा जी को समझा देता हूँ, पर तुम मानने की कोशिश करो, ये वो होता ही रहता है। पर एक दिन क्या होता है कि उनकी पार्टी का लास्ट, मतलब उनकी इंतज़ाम सारा कुछ हो चुका था, अब उनको सारा रिहर्सल वगैरह के एकदम फाइनल जो टच है वो देना है, वो सारा कुछ देखना है। अभी वहाँ पर थी, मतलब उनकी सारे काम वगैरह भी हो चुके थे, अब सिर्फ सुबह उनका, मतलब सुबह क्या है, उनका जो पार्टी है वो शाम को थी, तो वो उसमें सारे लोग एंजॉय करेंगे, इतना ही था काम बाकी कि पार्टी शुरू होगी। अब बाकी सारा हो चुका था और जो रिया वगैरह है वो सारे जो परफॉर्मेंस है वो उन सारे चीज़ों का रिव्यू कर रहे थे कि हाँ ठीक है, मतलब होता है, ऐसा होता है फाइनल टच के लिए। अभी वहाँ पर थी, वो सारा ही देख रही थी और सारे लोगों के देख दुख के वो बोली कि रिया यू आर द बेस्ट, तुम्हारे स्टेप्स बहुत ही क्लियर्स हैं, मतलब क्लियर है, और तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, कल जो तुम हो तो फोड़ दोगी। मतलब ये सारा कुछ कर कुरा के ऐसा होता है ना कि वहाँ पर जो लड़के लोग थे वो भी थे, मतलब उन्हीं के बैच के सारे लोग थे वहाँ पर, तो मस्ती मजाक कर रहे थे। वो जो रवि है वो बोलते कि प्रोफेसर अब हमको थोड़ा सा पार्टी देना चाहिए आपको, बहुत थक गए हम। तो अभी उनको पैसे वगैरह दे देती है कि जाओ जाके कुछ ले दे या क्या हो। तो वही हो रहा था, मतलब वो शाम का वक्त था, सारे लोग चले गए थे, वही लोग थे बस कॉलेज में। और अनिका थी, उसको किसी को नहीं पता था कि अनिका भी है। अनिका अपनी काम वगैरह कर रही थी, तो वहाँ पर ये लोग जो ये गाना बजा के सारे लोग नाच धाच रहे थे, तो अभी वहाँ पर दूर बैठी हुई थी रिया, उसके पास जाती है, उसकी हाथ को पकड़ती है, उसको उठाती है और उसको ले आके सबके साथ, मतलब वो बोलती है कि प्रोफेसर आप क्यों बाकी रहे, सारे लोग नाच रहे हैं आप भी नाचिए। अभी वहाँ पर झूम रही थी, मतलब झूम क्या, वो अपनी हाथ उठा के थोड़ी बहुत ऐसे कर रही थी कि नाचना जैसा होता है ना पार्टी में हम जो पागलों की तरह नाचते हैं, वही हो रहा था वहाँ पर। तो वो चीज़, मतलब जब भी ये गाना वगैरह फिर से चलता है कि बहुत टाइम के लिए बंद था, तो अनिका इस चीज़ को थोड़ा सा लेती है कि ये क्या हुआ, मतलब ये उसको लगा था कि सारे लोग चले गए, और जब आके देखती है कि यहाँ पर तो अभी और रिया, ये दोनों डांस, ये दोनों नहीं, सारे लोग ही डांस कर रहे हैं, पर ये दोनों साथ साथ थे। उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, मतलब उसकी उसके अंदर से एकदम से सुलग जाती है। और वो आती है, जो साउंड बॉक्स है उसका जो तार है वो उसको खोलती है, और एक ऐसी, मतलब गूंजती है उसकी आवाज़ कि बंद करो ये सारा कुछ, जो जिसका जहाँ पर घर है, मुझे आधे घंटे में वो अपना प्लेस में चाहिए। इतना सुन के अभी जब देखती है पीछे मुड़ के कि ये क्या हो गया, वो तो भाई वो वहाँ पर उसका हलक में आ चुका था सारा कुछ। और जो रिया है वो बोलती मैम हम लोग अभी जाने वाले हैं, अभी जस्ट निकलने वाले हैं, आप प्लीज़ गुस्सा मत करिए, और ये तो सिर्फ अब अभी ये सारा चीज़ हम अंदर रख के भी जाएंगे। वहाँ पर जो अनिका है वो बोलती जल्दी 10 मिनट में ये सारा चीज़ मुझे क्लीन चाहिए, मैं यहीं पर खड़ी हूँ। और सारे लोग इतना जल्दी जल्दी काम वगैरह कर रहे थे, इनको 10 मिनट क्या, ये 5 मिनट में सारा कुछ समेट लिए थे, मतलब इतना फास्ट फास्ट कर रहे थे ये सारा कुछ। और जो अभी है वो सिर्फ अनिका के साइड में जाके बोल रही थी जान जान यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था, मैं तो बस अपनी स्टूडेंट के साथ ऐसे ही मस्ती मजाक कर रही थी, मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे जान जान, लिटरली कुछ नहीं था यहाँ पर। जो अनिका है वो उसकी ऐसे घूर के उसको लुक देती है जैसे कि खा जाएगी, मतलब अभी उसकी गर्दन में एक अपनी दांतों को धंसाएगी और उसकी जो वेन्स है उनको एकदम से निकाल के फेंकेगी कि भाग यहाँ से तू। अनिका की ये सारी नज़र देख के वो उसकी कान पकड़ लेते हैं, वो बोलती कि जान लिटरली आपकी ये नज़रें मेरी जान निकाल रही है, लिटरली यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। ये रिया
ये रिया कुछ नहीं, ये रिया मेरी बहन है। और जब ये सुनते अनिका इतनी ज़ोर की हँसती है कि मतलब डर की एक हद होती है ना, उस डर की हद को क्रॉस करके अभी बता रही थी। और जब वो हँस देती है अनिका को हँसते हुए देख के अभी की जान में जान आती है। वो बोलती कि भाई बहन ने बचा लिया आज मेरे को। और वहाँ पर से सारे लोग मतलब अपनी काम ख़त्म करके सारे लोग आके वो सिर्फ अनिका को सॉरी सॉरी बोल रहे थे। और जो लास्ट में रिया आती है वो बोलती मैम सॉरी, क्या बताए, सॉरी। और अभी आप घर जाओगी या अब क्या करूं? अभी वहाँ पर और नहीं बोल रही थी कि चलो तुमको ले जाके ड्रॉप करके आए। वो बोलती कैब कर लो तुम आज। और तभी अनिका फिर से उसकी तरफ देखती है कि आज मतलब रोज ही तुम उसको जाके ड्रॉप करके आती हो। तो वो वहाँ पर कुछ नहीं बोलते, वो बोलते मैं तुमको कैब करके दूँ क्या? तो वहाँ पर से जो रवि है वो बोलता है कि नहीं प्रोफेसर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मैं छोड़ दूँगी, ये आज मेरे साथ चली जाएगी, आप इतना टेंशन मत लीजिए। तो वहाँ वही होते हैं कि ठीक है हाँ तुम जाओ और कीजिएगा, अगर मेरी कार की मतलब मेरी गाड़ी की ज़रूरत है तो वो ले जा सकता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही मतलब लोग वगैरह थे। तो वहाँ पर होता है क्या, एक आके बोलता है कि प्रोफेसर आपका गाड़ी मिल जाता तो मैं इसको भी घर छोड़ के आ जाता। तो वो दे देती है उसकी जो कीज़ है वो दे देते हैं, क्योंकि उसके पास तो ऑप्शन थी ही अनिका जी। और अनिका जी उसके उन लोगों की जाने के बाद वो अभी को बोलते कि तुमको कब जाना है? तो वो बोलता है अभी जाना है, अभी जाऊंगी मैं, अभी जाऊंगी घर। मतलब इतना डर कि अभी जाएगी वो। तो वो बोलते ठीक है, और कल कल कब आना है तुमको? कल कल इतना कोई काम नहीं है, कल सारा कुछ हो ही जाएगा, जो डेकोरेशन के लोग वगैरह हैं वो आ जाएंगे, मेरा और कोई काम नहीं है, मेरा सब कुछ हो चुका है। मतलब वो वहाँ पर नॉर्मल हो चुके थे। तो अभी वो बोलते हैं कि आपका ड्रेस सिलेक्शन हो चुका है? तो वो बोलते हाँ मेरा तो एक ही है, मैं साड़ी पहन के आऊँगी, और तुम तो शायद शर्ट। वो बोलते हाँ देखो कोट तो उन्होंने डिसाइड कर ही दिया है कि जो लड़की लोग हैं वो रेड कलर में आएंगे, जो लड़के लोग हैं वो ब्लैक में आएंगे। तो मैं पढ़ती तो हूँ लड़की में, पर ड्रेसअप तो समझ ही सकती है। तो बोलते हैं हाँ समझ सकते हैं। और ये बोलकर वो बोलते हैं कि चलिए फिर चलते हैं हम। तो वहाँ पर जो अभी है वो उसको अप्रोच करते हैं कि एक काम करें ना, हम थोड़ा सा कैफ़े होकर आए क्या, कि मेरे ना थोड़ा सा सर भारी हो रहा है, तो चलिए। तो अनिका है वो राज़ी हो जाती है, वो लोग जाते हैं कैफ़े। और जब जाते हैं कैफ़े तो वहाँ पर मतलब उन लोगों का बंद होने का सिर्फ 1 घंटा ही बाकी था उनकी कैफ़े। तो वहाँ पर वो लोग जब जाते हैं तो वहाँ पर उनको बहुत ही आदर सम्मान सत्कार किया जाता है कि अभी वहाँ पर अनिका से जानी जा रही थी अभी कि ये उनकी फ्रेंड है, ये उनकी फ्रेंड है। तो जब भी वो जाती है मतलब अब उसका भी फेवरेट जगह हो चुका था वो कैफ़े, वो अनिका के साथ भी जा रही थी। वो अगर उसको खुद से अकेले में जाना था वो खुद भी वहाँ पर जा रही थी। मतलब वो बहुत ही पहचाने जाने वाली थी। अभी अगर अकेली जाती है तो वहाँ पर उसको वही सीट दिया जाता है, वही टेबल उसको दिया जाता है कि आप यहाँ पर बैठिए। तो वहाँ पर वो थोड़ी देर रहते हैं, अपनी मतलब भावों का आदान प्रदान करते हैं और उसके से निकल के आ जाते हैं। जो अभी है वो कार ड्राइव कर रही थी, जो अनीता है वो पास ही की सीट में बैठी हुई थी। और वो पूछ रही थी कि अभी तुम्हारा सारा कुछ हो गया तो अब क्या करना। तो वो नॉर्मली बातें वगैरह हो रही थी। अचानक से जो अनिका है वो उसकी पास आती है, उसकी हाथों से पकड़ती है उसको और उसकी शोल्डर पे सर रख के वो चुप करके बैठी हुई थी। जो अनिका की ऐसा करते हुए मतलब नॉर्मली वो करती नहीं है, ऐसा करते हुए अभी पूछती है कि क्या हुआ, आप थोड़ी सी परेशान दिख रही हो। तो जो अनिका है वो बोलते हैं कि अप्पा फ़ोन किए थे, वो बोल रहे थे कि मैं उनके पास चले जाऊं। मतलब वो हमेशा ही बोलते हैं पर मुझे नहीं जाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये टीचिंग प्रोफेशन। हाँ तो आप करिए, ऐसा कुछ नहीं है कि वो बोल रहे तो आपको जाना चाहिए होगा। हाँ मुझे पता है, पर वो बहुत बहुत ही इंसिस्ट कर रहे हैं। मतलब इस बार तो उन्होंने ये भी बोल दिया कि हफ्ते भर में शायद वो आ रहे हैं मुझसे मिलने, और जब वो मेरे सामने होते हैं मैं उनकी किसी भी बात को ना नहीं कर पाती।
तो वो आ रहे हैं शायद कुछ ही दिनों में। तो अभी उसको बहुत ज़्यादा कंसोल करती है, बोलती कि ठीक है कोई बात नहीं है, अगर ऐसा होता है तो मैं आपकी अप्पा से बात कर लूँगी, आपको इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। चिल रहिए, इतना सोचेंगी तो कल आप कैसे खैर ढाएंगी, तो मत सोचिए। कल के लिए बहुत ज़्यादा खुश हुई और देखिए कि आपका ये नाचीज़ क्या इंतज़ाम करा है आपके लिए। तो प्लीज़ थोड़ा सा तो हंस दीजिए ना, नहीं तो कल का सुबह बहुत ज़्यादा बेकार जाएगा मेरा। और यही सारा करते करते वो लोग घर जाके पहुंचते हैं और अब हम भी जाते हैं गाइस। और कितना आज का तो ये पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है भाई। चलो चलो चलो, मिलते हैं कल, कल होगा धमाका, ठीक है। तो चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।